क्लास 6 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 बूझो तो जाने पहेलियाँ। यहाँ पे पहेलियाँ दे रखी हैं, यहाँ पे दे रखा है पहेलियाँ और पहेलियों का सरल अर्थ है। हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं विकल्पों में से और ये कोष्टक में आपको फिल करना है। हरियाली कौन फैलाते हैं? तो हरियाली पेड़ फैलाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है भूतल के रखवाले कौन है? तो भूतल के रखवाले हैं पर्वत, तो हम डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो पर्वत से होता है नदियों का उद्गम, इसलिए बी सही हो जाएगा। तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है? तो हाल पूछता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? तो 5 सेवक हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है? तो चांद है, वो कभी पतला भी हो जाता है, कभी मोटा भी हो जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। आगे है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गगन, तरबूज, बच्चों, खेतों और पेड़। तो नदी के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। पर्वतों पर बड़ी संख्या में पेड़ उगते हैं। चांद बच्चों का मामा है। तरबूज सबकी प्यास बुझाता है। चिड़िया गगन की सैर करती है। इसी तरह से सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पेड़ अपने जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को मधुर फल दिए हैं। नदियाँ प्यासी रहती हैं क्योंकि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वे अपना पानी स्वयं नहीं पीती। यहाँ पे आपको लिखना है। चांद की कोई बहन नहीं है, फिर भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे उसे मामा कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है कि पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? तो पेड़ हमें किस तरह से सुखी बनाते हैं? पेड़ हमें अपने फल देते हैं, फूल देते हैं, जड़, छाल और बीज देकर सुखी बनाते थे। ये सब हमें फल, पेड़ हैं, वो फल, फूल, जड़, छाल और बीज देकर हमें सुखी बनाते हैं। पर्वत किनकी उद्गम स्थल है? तो पर्वत हैं वो नदियों और झरनों का उद्गम स्थल है। तो पर्वत से नदियाँ और झरने बहते हैं। नदी की क्या विशेषता है? तो वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती, दूसरों के लिए पानी काम आता है। तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है? तो तरबूज बाहर से हरा होता है और अंदर से लाल होता है। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? तो प्रत्येक हाथ के 5-5 सेवक हैं। 5-5 जो उंगलियां हैं वो। चिड़िया की क्या विशेषता है? तो वह जरा सी भी आलस नहीं करती है, वो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। तो ये चिड़िया की विशेषता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है पहेली में पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं? तो पर्वत है, अगर अपने बारे में बताए तो क्या बताएगा पहेली में? तो पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं, शरीर के साथ मन भी बड़ा है, हमसे ही नदियों और झरनों का जन्म होता है। झरने और नदियां हैं वो पर्वत से ही निकलती हैं, तो हम इनके रखवाले हैं। तो ये पहेली में वो पर्वत अपने बारे में ये विशेषताएं बता रहा है। दूसरा है नदियां अपने बारे में क्या कहती हैं? तो वह कहती हैं कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती हैं, हम सारी दुनिया को पानी देते हैं, हमारे पानी से खेत सींचे जाते हैं, मनुष्य के जीवन में हम उपयोगी हैं। तो पानी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए पानी है वो मनुष्य के लिए उपयोगी है। आगे है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहेली का समानार्थी शब्द होगा समस्या, तन का होगा शरीर, हस्त का हाथ, भूतल का धरती का ऊपर का भाग। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटिए। आपको विशेषण लिखने हैं। यहाँ पे कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे, तो 4 है वो क्या है? विशेषण हो गया। नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती हैं, तो कड़वी विशेषण हो गया। नदी में काला पानी है, तो काला हो गया। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो बड़ा। बाजार में पीले केले मिलते हैं, तो पीले है वो विशेषण हो गया। आगे है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो कांटे, चिड़िया, नदी, पक्के, पतला, पानी, भूजन और पेड़। ये जो यहाँ पे दे रखा है उसको हमने शब्दकोश के क्रम में लिखा इस तरह से। निम्नलिखित वाक्यों में से फल या सब्जी का नाम ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर आपको फल या सब्जी का नाम है उसको ढूंढकर आपको लिखना है। जैसे इधर आ मत जा, आ और म बन के क्या हो जाएगा? आम।
अंदर आलू लग जाएगी, तो आलू, आलू। जयपाल कल आया था, पालक, पालक हो गया। संतराम, संतराम आ गया, तो यहाँ पे संतरा, संतरा हो गया। शैलजा मुनमुन से मिली, तो जामुन, जामुन हो जाएगा। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो मटर, यहाँ पे मटर लिखेंगे। इसमें फल और सब्जी के नाम ढूंढकर लिखने हैं। नीचे दिए गए वर्ग में से पहली सार्थक शब्द घेरा बनाकर लिखिए। आपको यहाँ पे इस तरह से घेरा बनाना है और इसमें आपको नाम लिखने हैं। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। आपको विराम चिन्ह लगाना है। आप क्या खाएंगे, तो आप क्या खाएंगे तो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क इस तरह से। इसी तरह से आपको सारा करना है। नीचे प्रवृत्तियाँ दे रखी हैं और इस तरह से आपको ये फिल करना है जो आपको दे रखा है। वर्ग पहेली, और यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पे वर्ग पहेली को फिल कर दिया है।